ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्यायनो परम गुह्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 34। मत्मनाः भव मत् भक्तः मत् याजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायणः मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैत्व आत्मानं मत्परायणः मत्मनाः सदैव मेरा चिंतन करने वाला, भव हो मत मेरा, भक्तः भक्त मत मेरा, याजी उपासक माम मुझको, नमस्कुरु नमस्कार करो, माम मुझको, एव निश्चय ही, एष्यसि पाओगे, युक्त्वा लीन होकर, एवं इस प्रकार, आत्मानं अपनी आत्मा को, मत्परायणः मेरी भक्ति में अनुरक्त। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद: अपने मन को मेरे में नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होंगे। तात्पर्य: इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कल्मषग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन का तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर है। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे एक है और परम है, जैसा कि कूर्म पुराण में कहा गया है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत पंचम अध्याय आदि लीला के अनुभाष्य में उद्धृत किया है। देह देहि विभेदोयम नैश्वरे विद्यते क्वचित, अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश, जिस तरह की कृष्ण का मामा राजा कंस करता था, वह भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता था, किंतु वह उन्हें अपने शत्रु रूप में सोचता था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता रहता था कि न जाने कब कृष्ण उसका वध कर दे। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है? यह प्रामाणिक गुरु से सीखना है। कृष्ण भगवान है और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रामाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए।
उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर है जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए, उसे श्रवण कीर्तन आदि नवविधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की परम उपलब्धि है। भगवत गीता के 7वें तथा 8वें अध्यायों में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना, योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है। जो पूर्णतया शुद्ध नहीं हो पाते वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा यथा निर्विशेषवादी ब्रह्मज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद्य में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत है वे सर्वाधिक अज्ञानी है, उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिकों तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्यक्रम होते जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पथ को ग्रहण करे और संसार में सुख पूर्वक जीवन बिताए। अंततोगत्वा वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 9 अध्याय के परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये 9वां अध्याय का अंतिम श्लोक है और श्रीमद् भगवद गीता के बहुत सारे महत्वपूर्ण श्लोकों में से ये एक महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान इसमें बता रहे हैं कि भगवान ये जो ज्ञान दे रहे हैं इसको परम गुह्य ज्ञान बताया गया है और परम गुह्य ज्ञान का ये सार है। आज के श्लोक में ये गुह्य ज्ञान है। कौन सा गुह्य ज्ञान है? तो इसमें भगवान बता रहे हैं मन मना भव मद भक्तो। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है अर्जुन के लिए और हमारे लिए भी। तो भगवान बता रहे हैं कि मुझ में मन लगाने वाला हो, यानी कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि आप का मन मुझ में लगाइए। सामान्य रूप से भगवान के स्वरूप में या भगवान के चरण कमल में मन लगाना उतना सरल नहीं है जितना लोग सोचते हैं। ये जो भगवान के चरण में मन लगाना है यह शुद्ध भक्तों के लिए सरल होता है, लेकिन जो इस भौतिक अवस्था में, जो अभी दूषित अवस्था में है, उनके लिए भगवान की भक्ति में स्थिर रह पाना बहुत कठिन होता है। भगवान की भक्ति में स्थिर रहने के लिए आपको 4 चीजें आपके जीवन में लानी होगी। ये 4 गुण यदि आप विकसित करेंगे तो आप भगवान की कृष्ण भक्ति में स्थिर हो जाएंगे। और इस 4 गुणों को विकसित करने के लिए हमें वैष्णव और गुरु जो है उनके सानिध्य में ये सीखना पड़ेगा।
तो ये 4 चीजें हैं। पहली चीज है गंभीरता, दूसरी चीज है श्रद्धा, और तीसरी चीज है सेवा, और चौथी चीज है समर्पण। ये 4 चीज अगर किसी भक्त में पाई जाती है, गंभीरता, श्रद्धा, सेवा एवं समर्पण, तो वो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में स्थिर हो जाता है। यानी कि उसका मन भगवान कृष्ण के चिंतन में स्थिर हो जाता है, कभी विचलित नहीं होता है। हो सकता है कुछ भक्तों में श्रद्धा हो, लेकिन आवश्यक नहीं है कि उसके अंदर सेवा भाव भी हो। या हो सकता है किसी भक्त के अंदर समर्पण हो, लेकिन आवश्यक नहीं है कि उसके अंदर श्रद्धा हो। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जिनका मन भगवान कृष्ण में पूर्ण रूप से लगा हुआ है, उनके अंदर ये 4 गुण पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। पूर्ण मात्रा में हमारे अंदर है थोड़े थोड़े, गंभीरता हमारे अंदर है थोड़ी सी, ज्यादा नहीं है। श्रद्धा भी है थोड़ी थोड़ी। श्रद्धा मुझे भगवान के ऊपर तब तक है जब तक मेरे जीवन में कष्ट नहीं आता है। जैसे ही कष्ट आता है तो श्रद्धा हिल जाती है, श्रद्धा हमारी बिगड़ने लगती है। और सेवा भी हम करते हैं। भगवान की सेवा कैसे करते हैं? मुझे जो अच्छी लगती वो सेवा करूंगा कृष्ण की। मेरा बेनिफिट किस में है? तो वास्तव में वो सेवा कृष्ण की सेवा नहीं है। अगर हम ये सोचते हैं कि मेरा बेनिफिट किस में है, मेरा फायदा किस में है, वो मैं सेवा करूंगा, तो वो कृष्ण की सेवा नहीं है। तो अभी तक हमने जो भी सेवा की है वो हमने हमारे बेनिफिट, मेरे फायदे के लिए की है, या मेरे स्वार्थ के लिए की है, या मेरे मन को जो अच्छी लगती वो सेवा मैंने की है। तो वास्तव में मैंने कृष्ण की सेवा नहीं की, मैंने मन की सेवा की। तो भगवान क्या बता रहे? मन मना भव मद भक्तो, मन मुझ में लगाइए। क्योंकि कृष्ण में मन लगाना, जैसे मैंने बताया, बहुत कठिन है। और इसके हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं कि किस तरह भक्तों ने भगवान कृष्ण की भक्ति में अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों में उन्होंने लगाया, और अंततः उनको क्या फल प्राप्त हुआ। इसका एक सर्वश्रेष्ठ उत्तम उदाहरण है भक्त संत तुकाराम। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण तुकाराम महाराज, आप सभी जानते हैं, महाराष्ट्र से है और वारकरी संप्रदाय से है। और तुकाराम महाराज जो है वो चैतन्य महाप्रभु से दीक्षित हुए थे और विठ्ठल पांडुरंग के महान भक्त थे, और निरंतर हरि कीर्तन करते थे सदैव पूरे गांव में, दिन रात। उनको ये ध्यान नहीं रहता था कि मेरे घर में क्या हो रहा है। एक बार की बात है, संत तुकाराम जी विठ्ठलनाथ मंदिर में पंढरपुर में कीर्तन करते थे रोज रात को, बहुत लगे रहते थे घंटों घंटों। कभी कभी रात को मंदिर में ही सो जाते थे। एक बार उन्होंने ये विचार किया कि मैं जब भगवान का कीर्तन करता हूं तो मुझे नींद क्यों आती है रात को? नींद नहीं आनी चाहिए। तो उन्होंने प्रयास किया कि अभी मैं रात्रि जागरण करूंगा, भगवान के लिए कीर्तन करूंगा निरंतर। तो अभ्यास किया उन्होंने। तो अभ्यास करने पे जो है थोड़ी सी कठिनाई हुई। 1-2 दिन भगवान का कीर्तन करते करते उनको नींद आ गई, सो गए। फिर दूसरे दिन फिर अभ्यास किया। फिर तीसरे दिन चौथे दिन उनको उस मंदिर में, विठ्ठलनाथ मंदिर में, उन्होंने देखा कि वहां पे मंदिर में ऊपर एक छोटी सी खील लगी हुई है। तो उस खील के ऊपर उन्होंने रस्सी लगाई और उस रस्सी को अपनी चोटी से बांध दिया। सोचिए। और जब उनको कीर्तन करते करते नींद आती तो चोटी जब खींचती तो जग जाते। इतना कठिन उन्होंने श्रम किया अपने मन को भगवान में लगाने के लिए। हम क्या करते? नींद आती तो सो जाते, लेकिन उन्होंने परिश्रम किया कि नहीं, मुझे जगना है। तो ऐसे 2-3 दिन उन्होंने अभ्यास किया, दर्द होता था, लेकिन 3-4 दिन अभ्यास करने पे अब वो अभ्यस्त हो चुके थे। और वो प्रत्येक एकादशी के दिन रात्रि जागरण करके भगवान का हरि कीर्तन करते थे।
पूरा मन लगा के। और कभी कभी उनको ये ध्यान भी नहीं रहता था कि 3-4 दिन हो गए मैंने भोजन भी नहीं किया है। बहुत भगवान के कीर्तन में इतने मग्न हो जाते थे, इतने व्यस्त हो जाते थे कि जब वो सड़क पे ऊपर कीर्तन करते थे, अपने गांव में जब कीर्तन करते थे, तो लोग उनका शोषण करते थे, लोग उनका दुरुपयोग करते थे। कोई व्यक्ति बोलता है जाओ मेरे घर में ये अनाज कम पड़ गया है, जाओ लेके आओ, तो उनकी आज्ञा मानते हुए जाते थे और उनका सामान लेके आते थे ढो के। और एक बूढ़ी महिला ने बोला मेरी गौशाला साफ कर दो जाके। जी माँ जी अभी कर देता हूँ। ऐसे कई लोग उनको सेवा देते रहते थे, लेकिन अपने घर का काम कभी नहीं करते थे। तो ये देख के उनकी पत्नी बड़ी क्रोधित हो गई कि ये मेरा पति जो है हरि कीर्तन में लगा रहता है, मन उनका हमेशा भगवान कृष्ण में, विठलनाथ में लगा रहता है। तो उनकी पत्नी जो थी बहुत गाली देती थी भगवान कृष्ण को, कालिया बोलती थी और बोलते थे तुम लोग मेरे पति का शोषण करते हो, ये भगवान का भक्त है और तुम उसको आपकी सेवा में लगा रहे हो, ये अच्छा नहीं है। लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो तुकाराम महाराज को कोई लेना देना नहीं था संसार से, वो हरि कीर्तन करते थे। और जब वो भगवान का कीर्तन करते थे, कीर्तन करने से उनके ऊपर जब कोई संकट भी आता था तब उनको कष्ट का अनुभव भी नहीं होता था। इसके ऊपर भी एक कथा है। एक व्यक्ति थे, एक ब्राह्मण थे, तो तुकाराम महाराज बहुत सारे अभंग लिखते थे मराठी में। जैसे भगवान के अलग अलग भजन होते हैं तो महाराष्ट्र में उसको अभंग बोलते हैं। तो उस ब्राह्मण ने तुकाराम महाराज को ईर्ष्या द्वेषवश बोला कि आप मेरे घर पे आइए, भोजन के लिए आमंत्रण है। तो संत तुकाराम महाराज ने बोला ठीक है मैं आपके घर आऊंगा। और ये जो ब्राह्मण व्यक्ति था उसने पत्नी को बोला कि संत तुकाराम जो है हमारे घर आएंगे, तुम क्या करना कि 2-3 हंडी में खौलता हुआ गर्म पानी रखना और उससे उनका स्नान कराएंगे। ये कूटनीति थी, कुटिलता थी उनकी। तो तुकाराम महाराज वहां पे गए, उनके घर कीर्तन करते करते गए और वहां पे जो ब्राह्मण की पत्नी थी उन्होंने तुकाराम महाराज जी का स्वागत किया। और फिर उसके पश्चात जो ब्राह्मणी थी उन्होंने तुकाराम महाराज जी से कहा कि आप स्नान घर में जाइए, मैं अभी पानी लेके आती हूँ। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो गए, उस समय भी वो कीर्तन कर रहे। और ये जो ब्राह्मणी थी वो पीछे से आई और खौलता हुआ गर्म पानी उनके ऊपर डाल दिया। लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं, हरि कीर्तन कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मेरे नामों को, मेरे कीर्तन को आप सुन पा रहे हैं, तो ये मुझे कुछ कष्ट नहीं देगा। और सही में ऐसे हुआ, उनको कोई कष्ट नहीं हुआ। लेकिन दूसरे दिन वो जो ब्राह्मणी थी उसके शरीर में कोढ़ हो गया अपने आप। ना तुकाराम ने कोई श्राप दिया, कुछ नहीं, अपने आप उस ब्राह्मणी के शरीर पे कोढ़ हो गया। तो जो संत तुकाराम थे वो भगवान के महान भक्त थे। वो भगवान के शुद्ध भक्त कभी भी दूसरों का अहित नहीं करते, ये समझिए। वो कभी किसी का अहित नहीं करते, क्योंकि वो हमेशा भगवान के चिंतन में अपने मन को लगा के रखते हैं, कृष्ण का स्मरण करते हैं, भगवान के नामों का जप करते हैं। तो ये जो ब्राह्मण था वो गया और संत तुकाराम महाराज के चरणों में गिर गया कि हमने आपका अपराध किया है, आप एक भगवान के शुद्ध भक्त हैं, महान वैष्णव है, कृपया करके आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरी पत्नी जो है वो ठीक हो जाए। और संत तुकाराम महाराज गए विठलनाथ मंदिर में, पांडुरंग से प्रार्थना की और उनके प्रार्थना करने पे वो जो ब्राह्मणी थी तुरंत ठीक हो गई। तो ये कथा मैं क्यों बता रहा हूं कि जब हम भगवान के भक्ति में स्थिर हो जाते हैं और जब हम अपने मन को भगवान कृष्ण की भक्ति में लगाते हैं, तो इस संसार में जो कष्ट होते हैं अलग अलग, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और जीवों के द्वारा जो कष्ट मिलते हैं उसका हम अनुभव नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल अनुभव नहीं होगा।
ऐसे एक और भगवान के महान भक्त है हरिदास ठाकुर। तो हरिदास ठाकुर यवन कुल से थे और कृष्ण के नाम का कीर्तन करते थे, लेकिन जो यवन थे उन्होंने सोचा कि ये हमारे कुल को खराब कर रहे हैं, इसलिए इनको कृष्ण नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ये मुस्लिम है। तो क्या किया जाए, क्या दंड दिया जाए? तो दंड ये है कि कलकत्ता के अंदर 22 बाजार में इनको कोड़ों से पीटा जाए, ये दंड है। तो राजा ने दंड दिया और जो जल्लाद थे उन्होंने मारना चालू किया हरिदास ठाकुर को कोड़ों से। उनके शरीर पे थोड़ा थोड़ा निशान पड़ गया, खून आने लगा, और तब भी वो कृष्ण का नाम ले रहे, जोर से कृष्ण को पुकार रहे, महामंत्र का जप कर रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जप कर रहे। जो जल्लाद है वो मारते मारते उनके हाथ में छाले पड़ गए, लेकिन हरिदास ठाकुर को कुछ नहीं हो रहा है। जल्लाद बोल रहे हैं कि अभी तक हमने जिसको भी दंड दिया है वो 2 या 3 बाजार तक तो खत्म हो जाता है, लेकिन आपको कुछ नहीं हो रहा है, तो कृपया करके आप कुछ कीजिए, नहीं तो हमको राजा मार डालेंगे, तो आप ये नाम लेना बंद कर दीजिए। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि आप मुझे मारते रहिए, लेकिन मैं कृष्ण का नाम कभी नहीं छोड़ूंगा। बोलते हैं खंड खंड जाय जदी जाय प्राण, तबु तो ना छाड़ीबो वदने हरि नाम। खंड खंड, यदि मेरे शरीर के टुकड़े भी हो जाए, आप उसके खंड खंड कर दीजिए। जदी जाय प्राण, यदि मेरे प्राण भी चले जाए, तबु तो ना छाड़ीबो वदने, फिर भी मैं कृष्ण का नाम नहीं छोड़ूंगा। ये उनका प्रण था। और मारते गए जल्लाद, मारते गए, कृष्ण का नाम ले रहे, और फिर अंततः हरिदास ठाकुर उनके ऊपर कृपा करने के लिए स्वेच्छा से समाधिस्थ हो जाते हैं, अपनी इच्छा से। ऐसा नहीं कि जल्लाद के मारने की वजह से वो मर गए। तो ये भगवान के नाम की महिमा है, मन को कृष्ण में लगाने की महिमा है। एक और उदाहरण श्रीमद् भागवतम में प्राप्त होता है, वो है भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह भगवान के महान भक्त है, वो महाजन है, और भीष्म पितामह जो है वो आखिरी समय में बाण शैया पे पड़े हुए हैं। उनके शरीर के ऊपर कोई भी ऐसा अंग नहीं है जहां पे बाण नहीं लगा है। हमको एक सामान्य सा चींटी जब काटती है तो कितना दर्द होता है, एक मच्छर काटता है तो हम हिल जाते हैं। भीष्म पितामह कोई ऐसा अंग नहीं है जहां बाण नहीं लगा है। उस बाण शैया पे लेटे हुए हैं और भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। ध्यान केवल नहीं कर रहे, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भीष्म स्तुति बहुत प्रसिद्ध है श्रीमद् भागवत में। तो ये भीष्म स्तुति जो है श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में वर्णन आती है, और 9वें अध्याय में भीष्मदेव भगवान की स्तुति करते हैं और बहुत अच्छी स्तुति करते हैं। तो आप देखिए कि भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वो कितना आकर्षक है। अगर हम ध्यान से, एकाग्रता से सब चीज छोड़ के हमारे मन को भगवान कृष्ण के स्वरूप में लगाएंगे, भगवान कृष्ण का रूप का दर्शन करेंगे, तो हमारा मन सरलता से आकर्षित हो जाएगा। हम मंदिर में आके भगवान के अलावा सब कुछ देखते हैं, तो जिसमें हमारा मन होता है उस वैसे ही हम बनते हैं। अभी आप सभी यहां बैठे हैं, लेकिन आपका मन यहां नहीं है, स्वाभाविक है, कहीं और होगा, या कुछ लोग का यहां होगा, कुछ का नहीं होगा। लेकिन मन लगाना भगवान की कथा में, श्रवण में इतना आसान नहीं है। और हम देखते हैं कि ब्रज में जो गोपिकाएं हैं वो जब अपने घर में जब कार्य कर रही है, सेवा कर रही है,
तो केवल कृष्ण की वेणु को सुन के अपने काम को छोड़ के भाग रही है। उनको ये परवाह नहीं है कि मेरे पति क्या बोलेंगे, मेरे ससुर क्या बोलेंगे। कोई गोपियां अपने बेटे को स्तनपान करा रही है, सब छोड़ के वेणु की ध्वनि सुन के भाग गए। यानी कि उनका मन हमेशा ये सोचता होगा कि कब कृष्ण वेणु बजाएंगे और हम यहां से जाएंगे। तो उसी प्रकार माता यशोदा, वर्णन आता है कि जब भगवान कृष्ण का जब प्राकट्य हुआ माता यशोदा के घर में, तो जब भगवान कृष्ण झूले में झूलते थे तो नंद बाबा अपना सब कार्य करके शाम को जब घर लौटते थे तो बोलते थे कि भोजन परोसिए। तो माता यशोदा भोजन परोसती थी उनको, नंद महाराज को, और इस प्रकार से भगवान कृष्ण झूले में झूलते थे, छोटे से बालक थे। तो वर्णन आता है कि जब नंद महाराज भोजन करने बैठते हैं और जब नंद महाराज ये प्रार्थना कर उनसे निवेदन करते हैं कि मुझे रोटी चाहिए, तो माता यशोदा भगवान कृष्ण के चिंतन में इतनी तल्लीन है कि नंद महाराज रोटी मांग रहे तो सब्जी दे रही है, और जब वो चावल मांगती है तो रोटी लेके आती है और रोटी के ऊपर दाल डाल देती है। बहुत अद्भुत सुंदर। तो नंद महाराज बोलते हैं आप कर क्या रही है, आपको भान भी है आप क्या करने जा रही है। ये रोटी के ऊपर दाल डाली है, मैंने आपको रोटी मांगी तो आप सब्जी लेके आए और रोटी के ऊपर आपने दाल डाल दी, आपका चिंतन है कहां। तो माता यशोदा उस समय बोलती है नंद महाराज को कि ये जो कृष्ण है, मेरा जो लाला है, उसको देखे बिना मैं रह नहीं सकती। मैं यही सोचती हूं कि इसको कुछ कष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये माता यशोदा का चिंतन है। सभी भक्त, सभी ब्रज में जो भगवान के भक्त है वो सब कृष्ण के बारे में सोचते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं सोचते। तो हमारे साथ क्या है, हम सब कुछ सोचते हैं कृष्ण के अलावा, लेकिन उधर उल्टा है, कृष्ण के अलावा वो कुछ नहीं सोचते, पूरा उल्टा है। तो जो भक्त ज्यादा मात्रा में कृष्ण का चिंतन करता है, जो अपने मन को कृष्ण में लगाता है, और मन को कृष्ण में लगाने के लिए भगवान की कथा को पहले सुनना पड़ेगा, और भगवान की कथा सुनने के लिए सबसे अच्छा साधन है श्रीमद् भागवत। भागवतम में जो कथाएं हैं भगवान की अलग अलग, जो बाल लीलाएं हैं, द्वारका की जो लीलाएं हैं और मथुरा में जो उन्होंने लीलाएं की, ये जो अलग अलग भगवान के प्रसंग है, कथाएं हैं, इसको सुनने से हमारा मन लगता है भगवान कृष्ण। उसी प्रकार एक और प्रसंग आता है, जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं तो आपको वो कथा पता है कि जहां पे दुर्योधन भगवान कृष्ण को आमंत्रित करते हैं 56 भोग स्वीकार करने के लिए, लेकिन भगवान उसको तिरस्कार कर देते हैं, नहीं मुझे नहीं चाहिए। और फिर विदुरानी आमंत्रित करती है भगवान कृष्ण को, तो वो भगवान कृष्ण को देख के इतनी पागल हो जाती है, उतने प्रेम उनके अंदर विकसित हो जाता है, प्रेम की वश वो ये भूल जाती है कि मैं भगवान कृष्ण को छिलका खिला रही हूं, ना कि केला। ये है चिंतन, ये है प्रेम। उसी प्रकार वर्णन है शबरी का, भगवान राम को देख के इतनी पागल हो गई कि वो, उसको पता नहीं कि मैं क्या कर रही हूं, तो भूल गई कि मैं कर क्या रही हूं और ये कौन खड़े मेरे सामने। तो उसी प्रकार एक भक्त जब भगवान कृष्ण के स्वरूप को जब देखता है और उनकी कथा सुन के जब उनके अंदर प्रेम विकसित होता है, तो भगवान की कथा सुने बिना वो रह नहीं सकता है, और भगवान का दर्शन किए बिना वो रह नहीं सकता है। जैसे गोपियां हैं, वो चाहती है कि कब कृष्ण वेणु बजाए और कब हम यहां से जाए, तो चली जाती है सब गोपियां। और ब्रज के अंदर जो गोपियां है वो वेणु से ईर्ष्या करती है कि ये जो वेणु है इसने कौन से पुण्य कर्म किए हैं कि जिसको ये स्थान मिला है। यानी कि भगवान कृष्ण सब कुछ छोड़ देंगे लेकिन अपनी वेणु कभी नहीं छोड़ते, हमेशा कमर में रखते हैं, सोते समय भी हाथ में पकड़ के रखते हैं, उठेंगे तो वेणु, जहां जाएंगे वहां वेणु। और सबसे बड़ा सौभाग्य की बात यह है कि ये जो वेणु है ये भगवान कृष्ण के अधरों को स्पर्श करती है, जो सौभाग्य हमारा भी नहीं है।
ऐसा चिंतन गोपियां करती है। तो उसी तरह हमें भगवान कृष्ण का चिंतन करना चाहिए कि भगवान कृष्ण कितने सुंदर है, कि जो अपने शीश पे मोर पंख को धारण करते हैं, कि जिन्होंने पीतांबर पहना है, और भगवान ने जो अलंकार किया है, कौस्तुभ मणि है, जो भगवान के अलग अलग ये जो श्रृंगार है वो कितने सुंदर है। ये चिंतन करना चाहिए एक भक्त को, उससे हमारा मन भगवान में लगेगा। नहीं तो आप प्रयास कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मन नहीं लगेगा, क्योंकि मन लगाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए कथा सुननी, इसलिए बताया है नवविधा भक्ति। तो नवविधा भक्ति में सबसे पहले आता है श्रवणम। श्रीमद् भागवत में बताया है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। सबसे पहले आया श्रवणम, भगवान की कथाओं का श्रवण। एक और उदाहरण है भागवत में, किसका? रुक्मिणी देवी का। केवल भगवान के बारे में सुन सुन के इतना सुना कि निश्चय कर लिया कि विवाह करना है तो केवल कृष्ण से और किसी से नहीं तो विवाह करना ही नहीं है। अगर विवाह करेंगे तो कृष्ण से करेंगे। कभी कृष्ण को देखा नहीं, कभी कृष्ण से बातचीत नहीं की। क्यों? क्योंकि ऐसा अवसर कभी उनको मिला ही नहीं। लेकिन कृष्ण के बारे में बहुत सुना था उन्होंने, तो सुन सुन के उनके अंदर ये प्रीति जागृत हो गई भगवान की। तो रुक्मिणी देवी के अंदर अगर ये प्रेम विकसित हो सकता है तो हमारे अंदर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, संभव है। लेकिन उसके लिए कथा सुननी पड़ेगी। और कथा कब सुनेंगे? जब आपके घर पे भागवत होगी तब कथा सुनेंगे। भागवत होगी नहीं तो कथा कैसे सुनेंगे? इसीलिए हर एक भक्त के घर में ये भागवत होनी चाहिए, ताकि हम रोज शाम को भगवान की कथा श्रवण कर पाए, कथा का रसास्वादन कर पाए। ये भगवान की अमृतमय कथा है। और जैसे श्रीमद् भागवत में भीष्मदेव का मैं वर्णन कर रहा हूं, तो भीष्मदेव आप देखिए बाण शैया पे लेटे हैं, लेकिन कितने सुंदर तरीके से वो भगवान का अद्भुत वर्णन कर रहे हैं। और जब वो स्तुति कर रहे हैं तो वहां पे ऋषिगण उपस्थित है उनकी स्तुति सुनने के लिए, और बता रहे हैं सामान्य रूप से जब कोई व्यक्ति मरता है, मृत्यु की शैया पे जब होता है, तब इतना सटीक वर्णन करना बहुत मुश्किल होता है, एकदम सटीक वर्णन। और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि कृपया करके आप कुछ समय के लिए यहां उपस्थित रहिए, अभी मैं प्राण त्यागने वाला हूं। और बताते हैं कि तीसरे श्लोक में वो बताते हैं, युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उठी धूल से घुसरित हो गए थे तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं कृष्ण के पास चले। क्या अद्भुत वर्णन! बताते हैं, युधि तुरगर जो धूम्र विश्वक कचलुत श्रमवार्य अंक कृतास्ये मम निशित शतेर विविध्यमान त्वचि विलसत त्वचेस्तु कृष्ण आत्मा। यानी कि वो बोल रहे कि मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले। और भगवान के स्वरूप का वर्णन देखिए कैसे कर रहे हैं। आप देखिए भगवान कृष्ण, भीष्मदेव जो है वो युद्ध नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि कृष्ण को देखते थे। तो दुर्योधन ने बोल दिया, ना तात आप जो युद्ध नहीं कर रहे अच्छे से, करेंगे कहां से? वो तो उनको कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, इसलिए ढंग से युद्ध नहीं कर रहे वो। और जो अवसर भीष्मदेव को मिल रहा है भगवान के अद्भुत स्वरूप का दर्शन करने का, वो अर्जुन को भी नहीं मिल रहा है, इतना अद्भुत। और बताते हैं कि त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौर वरांबरम दधाने वपुर ककुलावृताम ननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवध्या। श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र है। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है।
उनका शरीर तीनों लोकों में हरेक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा न करूं। मरते समय ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, मृत्यु के शैया पे। क्या बोल रहे हैं? त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम। भगवान का जो स्वरूप है वो बता रहे, तमाल वर्णम, तमाल वृक्ष के जैसा भगवान का रूप है। और बता रहे हैं कि रवि कर गौरवराम्बरम दधाने, और पीतांबर धारण किया हुआ है उन्होंने। और जब भगवान कृष्ण का एक नाम है विजय सखे, विजय यानी अर्जुन और उनके सखा विजय सखे। तो ऐसे जो विजय सखा है, जो अर्जुन के लिए इतनी घनिष्ठता रख रहे हैं और अर्जुन के लिए जो कि सब कुछ छोड़ के अर्जुन के लिए एक सारथी बन रहे हैं। सारथी बन रहे मतलब पता है क्या है? सारथी बनना मतलब अर्जुन के घोड़ों का ध्यान रखना, उनको अगर लग जाता है तो उसकी मलम पट्टी करना, घोड़ों को धोना, चारा पानी करना, फिर साफ सफाई रखना, रथ को साफ करना। ऐसा नहीं कि सारथी मतलब केवल रथ चला रहे। भगवान ये सब कार्य कर रहे हैं अर्जुन के लिए। अर्जुन जब महल से निकल रहे हैं तो भगवान कृष्ण हाथ पकड़ के उनको रथ पे चढ़ा रहे हैं, और जब वापिस युद्ध से लौट रहे तो हाथ पकड़ के उनको नीचे उतार रहे हैं। तो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का संचालन कर सकते हैं, उनके हाथ में यदि ये लगाम आ जाए तो उनसे अच्छा एक्सपर्ट ड्राइवर कौन हो सकता है? तो ये स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं भीष्म पितामह युद्ध के दौरान, कि भगवान कृष्ण जब रथ को चला रहे हैं सारथी बन के, और उनका मुख जब पसीने से भीग गया है, और उसके ऊपर, उस मुख के ऊपर जब धूल उड़ रही है और वो धूल जब चिपक रही है, तो वो अद्भुत सौंदर्य है भगवान। और आप देखिए ये पिक्चर यहाँ पे लगी हुई है, भक्त वत्सल श्री कृष्ण, किस तरह भगवान का पीतांबर गिर जाता है, भगवान के बाल बिखरे हुए हैं और पूरा पसीना भगवान के मुख पे है, उनके जो घुंघराले बाल है वो सब बिखर चुके हैं, और अर्जुन उनके पांव पकड़ रहे हैं, भगवान को कोई परवाह नहीं। तो सारथी एक तो घोड़ों को बचाना है और साथ ही साथ जो पीछे बैठे हैं रथी उसको भी बचाना है। तो इसीलिए भीष्म पितामह सही से लड़ नहीं रहे थे, क्योंकि उनके सामने अनंत कोटि ब्रह्मांड के इतने सुंदर व्यक्ति खड़े हैं, तो कैसे वो बाण चला पाएंगे, कैसे वो युद्ध कर पाएंगे। तो उसी प्रकार भले ही हम संसार में हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम कितना हमारा मन भगवान कृष्ण में लगा रहे हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है कि आप भगवान कृष्ण को आपके जीवन में कितना महत्व देते हैं। इससे पता चलता है हमारे जीवन में भगवान का महत्व कितना है। और जब आपके जीवन में भगवान कृष्ण का महत्व अधिक होगा तो आप बाकी सब कार्य करेंगे, लेकिन आप प्राथमिकता भगवान को देंगे, बाकी चीज को नहीं देंगे। तो इसीलिए आप देखिए जो गोपियां हैं सब कुछ कर रही है, लेकिन प्राथमिकता भगवान कृष्ण को। सब छूट जाए चलेगा, लेकिन हम भगवान कृष्ण के पास जाके उनके साथ रास नृत्य करना चाहते हैं, उनका संग पाना चाहते हैं। तो ये कामना होनी चाहिए एक भक्त की। और इस तरह भगवान बता रहे कि मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। तो जब हम मंदिर में आते हैं तो भगवान को साष्टांग नमस्कार करना चाहिए, यानी कि हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अभी देखिए प्रहलाद महाराज बताते हैं श्रीमद् भागवत में कि व्यक्ति के 50 साल जो सोने में बीत जाते हैं, है ना, 50 साल सोने में हम बिता देते हैं। कितने? 50 इयर्स प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। और जो संडे को पूरा दिन सोते हैं उनका अलग कैलकुलेशन, वो छोड़ दीजिए, उनकी बात नहीं हो रही है, जनरल सामान्य। और कुछ 10-20 साल हम छोटे होते हैं, अज्ञानता में होते हैं, कुछ खेल कूद में, पढ़ाई में, इधर उधर। और कुछ 10-20 साल शादी होती है, बच्चे सेटल करना, ये वो,
और आखिरी के कुछ 10-12 साल होते हैं, जब तक हम 70, 60, 65 साल के होते हैं, अब सोचते चलो मंदिर जाते हैं, सब कर लिया, अब मंदिर जाते हैं। अब मंदिर जाके क्या करोगे? आप भगवान का दर्शन करना चाहेंगे, लेकिन मोटे मोटे चश्मे लगे हैं। फिर कहां से ये सब बोलोगे भगवान कितना अच्छा पीतांबर है, क्या मोरपंख, अरे चश्मा लगा है, आपको दिख नहीं रहा है। क्या स्वरूप का दर्शन करेंगे आप? नहीं होगा। आप नमस्कार करना चाहेंगे, लेकिन कमर में दर्द है, घुटने झुक नहीं सकते। इच्छा है भगवान को साष्टांग नमस्कार करूं, क्या करूं, वृद्धावस्था है। भगवान का कीर्तन करना चाहेंगे, गले से आवाज नहीं निकल रही। तो अभी समय है आपके पास, बहुत अच्छा समय है, और इस समय का अच्छे से अगर सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी मृत्यु के समय में भीष्म पितामह की तरह भगवान की स्तुति कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि ये भीष्म पितामह महाजन है तो केवल उनके लिए है, हम भी कर सकते हैं। भगवान के स्वरूप का चिंतन हम भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले अभ्यास करना पड़ेगा, और जितनी जल्दी आप अभ्यास शुरू कर दे उतना ही अच्छा है। इसलिए प्रहलाद महाराज तो बताते हैं, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि ध्रुवम अर्थदम, कि भगवान कृष्ण की भक्ति कौमार अवस्था से आरंभ होनी चाहिए। कौमारम आचरित प्राज्ञ, अभी हम कौमार अवस्था में हैं, वो कौमार अवस्था आपकी चली गई। आप में से कुछ वृद्धावस्था में है, कुछ यौवन अवस्था में है, कुछ किशोर अवस्था में है, कुछ तरुण अवस्था में है। लेकिन भक्ति की सही राइट एज क्या है वो प्रहलाद महाराज बता रहे, कौमारम आचरित प्राज्ञो, बचपन से। तो इस प्रकार से जब बचपन से हम अभ्यस्त हो जाएंगे भगवान के स्वरूप का चिंतन करने के, जब हमारा मन ऐसे भगवान में लग जाएगा, तो क्यों मृत्यु के समय में हम भगवान को याद नहीं कर पाएंगे। आप देखिए संत तुकाराम जी भगवान कृष्ण का कीर्तन इतना कर रहे कि साक्षात स्व शरीर भगवान के धाम गए, वैकुंठ से विमान आया उनको लेते। तो बोलते प्रभु जी ऐसा होता है क्या? हमने तो इंडिगो देखा है, एयरवेज देखा है, पुष्पक विमान इधर आता है? बिल्कुल आता है। और ये जो आज के घटिया इंडिगो एयरवेज से कई ज्यादा अच्छा होता है। पुष्पक विमान आते हैं और भगवान के दूत आते हैं, भगवान के दूत आए उनको लेने के लिए, और स्व शरीर कीर्तन करते करते भगवान के धाम गए। ये होते हैं भगवान के भक्त। हमारी क्या गति होगी हमको नहीं पता है, क्या गति होगी। इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि मन को नित्य मेरे चिंतन में लगाओ, नित्य, एवरीडे, मतलब कि कथा सुननी है रोज भगवान की। और फिर बता रहे मेरे भक्त बनो। भगवान के भक्त तभी बन सकते हैं जब आप भगवान की कथा सुनेंगे। बिना कथा सुने कोई भक्त नहीं बन सकता है। ऐसा हुआ है कि भगवान के बारे में कुछ सुना नहीं हो, सीधा भक्त बन गया। भगवान के बारे में जब सुनेंगे तभी भक्त बन पाएंगे। और फिर बता रहे मुझे नमस्कार करो, और जब कोई व्यक्ति भक्त बनेगा तो स्वाभाविक है कि वो मंदिर में जाके भगवान को नमस्कार करेगा, स्वाभाविक है। और फिर क्या बता रहे, मेरी ही पूजा करो। तो जब वो भक्त बन जाएगा तो स्वाभाविक है वो कृष्ण की ही पूजा करेगा, और किसकी करेगा? किसी और की पूजा करेगा, देवी देवता की, तो फिर वो भक्त नहीं, वो उपासक है, वो उपासक है। यहां पे क्या बोल रहे, मेरे भक्त बनो। तो भक्त जो होता है वो विष्णु और कृष्ण की सेवा करता है, उनकी पूजा करता है। और फिर भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से जब आप ये सब कार्य करेंगे तो 100% आपके अंतिम समय में आप भगवान कृष्ण को प्राप्त होंगे। तो इसीलिए भगवान का नाम हमें भगवान के धाम तक ले जा सकता है, बिल्कुल ले जा सकता है। लेकिन भगवान का नाम भगवान के धाम ले जाए, उसके बीच में एक और चीज है, भगवान का काम करना पड़ेगा। भगवान का काम क्या करना है वो मैं अभी बताता हूं आपको क्या करना है। तो ये पवित्र मार्गशीर्ष मास है, और इस पवित्र मार्गशीर्ष मास के अंदर ये जो कुरुक्षेत्र युद्ध का मैंने वर्णन किया, भीष्म स्तुति का, इसी कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी। ये जो श्लोक अभी हम सुन रहे हैं, ये कुरुक्षेत्र इसी पवित्र मार्गशीर्ष मास में हुआ था, ये सब संवाद। और भगवान भगवत गीता में बताते हैं
कि जो भगवान जब विभूतियों का वर्णन करते हैं तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि मासानाम मार्गशीर्षोस्मि, सभी मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूं, इसलिए यह पवित्र मास कृष्ण का मास है। और जो कार्तिक मास है वो श्रीमती राधा रानी का मास है। तो इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में जब कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के इस भगवत गीता के संवाद को सुनता है तो निश्चित रूप से भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय में बताते हैं कि वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। और जो इस भगवत गीता के संवाद को पढ़ता है वो व्यक्ति बुद्धि से मेरी पूजा करता है। और भगवान वर्णन करते भगवत गीता के 18वें अध्याय में कि इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में जो व्यक्ति पूरी दृढ़ता से अपनी शक्ति बुद्धि से इस भगवत गीता के संवाद को दूसरों को बांटता है वो व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है और उससे प्रिय कोई नहीं है और ना कभी होगा। तो अगर आपको भगवान के धाम जाना है तो आपको भगवान का काम करना पड़ेगा, भगवान के इस संदेश को दान करना पड़ेगा, भगवत गीता दान करनी पड़ेगी। तो पवित्र मार्गशीर्ष मास है तो सभी को अपने बुद्धि से अपनी शक्ति से यह संकल्प करना चाहिए कि भगवान कृष्ण के प्रिय बनने के लिए मुझे इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में मेरी शक्ति से भगवत गीता का दान मुझे करना चाहिए। 5 भगवत गीता, 7 भगवत गीता, 11 भगवत गीता, इस तरह से अपनी अपनी शक्ति के अनुसार। और इस पवित्र वो भी इस पवित्र मार्गशीर्ष जो कि कृष्ण का मास है और इसी पवित्र मार्गशीर्ष मास में कि जिसमें भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई, तो कितना सब फायदे एक साथ। तो ये दान करना चाहिए, शास्त्र दान है और शास्त्र दान महादान बताया गया है। क्यों मैं ये बता रहा हूं? क्योंकि भगवान को ये मास बहुत प्रिय है, मार्गशीर्ष मास। तो आप सभी संकल्प करके जाइए आज भगवान के सामने कि इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में मैं भगवान का प्रिय बनने के लिए और अंततोगत्वा मेरी गति अच्छी हो, मैं भगवान के धाम जाऊं, उसके लिए मुझे भगवत गीता वितरण दान करने का संकल्प करना चाहिए। मैं अभी जहां पे भी प्रवचन दे रहा हूं तो इस मार्गशीर्ष मास में भक्तों को संकल्प करवा रहा हूं कि आप आपके स्तर से भगवत गीता का दान कीजिए। बहुत सारे जगहों पे, अलग अलग जगहों पे तुला दान होता है ना। एक अभी वो व्यवस्था हमारे पास नहीं है लेकिन वो करना चाहिए बहुत, कि एक तराजू पे आप बैठ जाइए और आपके वजन के अनुसार उतनी गीता दान कीजिए। उतना नहीं है, छोटा कर दिया आपके लिए आसान, 5 भगवत गीता या 7, 21 ऐसे करना चाहिए, 11 करेंगे आप लोग संकल्प? जो करेंगे हाथ उठाइए, कौन करना चाहते हैं? अच्छा, तो आप सभी कीर्तन के बाद मेरे पास आइएगा, मेरे हाथों से मैं आपको भगवत गीता दूंगा और भगवान के सामने हम घोषणा करेंगे कि ये भक्त जो है आज भगवान के सामने संकल्प कर रहे हैं और ये गीता दान करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।